सर्दियां आते ही दिल्ली एनसीआर इलाके में स्मोक का खतरा बढ़ जाता है। पराली और आतिशबाजी से होने वाले धुएं के चलते लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वायु प्रदूषण में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। वायुमंडल में मौजूद जानलेवा गैस। पहली है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है जो कोयला, पेट्रोलियम और दूसरे फ्यूल से जलने के बाद पैदा होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब सल्फर जलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। कोयले से चलने वाले पावर प्लांटों से सबसे ज़्यादा SO2 पैदा होता है। इससे न सिर्फ पर्यावरण में स्मोक बनता है बल्कि अम्लीय बारिश और फेफड़ों से संबंधी बीमारियां होती हैं। दूसरी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रमुख है। इसकी ज़्यादा मौजूदगी किसी इंसान की ज़िंदगी भी खत्म कर सकती है। हमारे घरों के अंदर भी कम मात्रा में इस गैस की मौजूदगी होती है। गैस बॉयलर, स्टोव या फ्यूल से चलने वाले उपकरणों से ऐसी गैस निकलती है। तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास मौजूद एक सामान्य गैस है। इंसान और पौधे दोनों सांस लेने की प्रक्रिया में इस गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा इंजन और पावर प्लांट से ये गैस निकलती है, लेकिन पर्यावरण में इससे नुकसान है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के पीछे का कारण ये गैस भी है। चौथी गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड पर्यावरण में तब बनती है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा वाहनों और इंजन और पावर प्लांटों से ये गैस पैदा होती है। इसके चलते एसिड रेन, ओजोन और स्मोक पैदा होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अप्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस है जिसकी ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदारी है। पांचवा है अस्थिर कार्बनिक यौगिक। पर्यावरण में प्रदूषण के रूप में कार्बन आधारित केमिकल मौजूद होते हैं। साधारण तापमान और प्रेशर में ऐसे केमिकलों का वाष्पीकरण भी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन घरों में होने वाले पेंट में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं। इसके अलावा मोम और वार्निश में भी इसकी मौजूदगी होती है। ये इंसानी स्वास्थ्य पर लॉन्ग टर्म नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। छठा है पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम PM या PM 2.5 और PM10 के नाम से जानते हैं। PM पार्टिकुलेट इस वक्त समाज में सबसे ज़्यादा चर्चे वाला विषय बन गया है। स्मॉग में इसकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा है। ये गैस नहीं, लेकिन 10 माइक्रोन तक के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु प्रदूषण पैदा करते हैं। इनमें ट्रैफिक का धुआं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से निकलने वाले छोटे छोटे कण शामिल होते हैं। शहरों में ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। सातवां है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पहले यह माना जाता था कि हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये घरों में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर और दूसरे घरेलू स्प्रे में इस्तेमाल होता है। लेकिन बाद में पता चला कि इससे धरती की ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। आठवां है असंतुलित हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु श्रृंखला के आधार पर पेट्रोलियम और अन्य ईंधन ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार होते हैं। जब ये पूरी तरह से जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाते हैं, लेकिन जब पूरी तरह नहीं जलते तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा करते हैं। इससे आगे जाकर स्मोक तैयार होता है। नवा है ट्राई ऑक्सीजन या ओजोन। ओजोन को ट्राई ऑक्सीजन भी कहते हैं। यह ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है, इसलिए इसका केमिकल फॉर्मूला O3 है। सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये धरती के ऊपर मौजूद ओजोन की परत के रूप में हमारी रक्षा करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये जहरीली हो जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 10वां है लेड और भारी मेटल। जहरीले वायु प्रदूषण में लेड और दूसरे भारी मेटल भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। खासकर जब ठोस मेटल और द्रव्य पदार्थों को जलाया जाता है तो धुएं और राख में ये मौजूद होता है, जो छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद होता है।